40 सेकंड का कॉल किया गया। हाँ साहब, इसको देखा है। गाड़ी चालू करो। तुम लोग इधर देखो, मुझे जिंदा चाहिए पांचों के पांचों। हम लोग फंस गए। जो मैंने उस लड़की से किया जो अपनी माँ से ज्यादा मुझ पर भरोसा करती। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपने हर तरह का सस्पेंस देख लिया है तो आज की ये 7 साउथ फिल्में आपका दिमाग सच में हिला देंगी। इस लिस्ट में मौजूद हर एक मूवी अंडररेटेड है, तो वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं लिस्ट की मूवी नंबर 7 से। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन, मिस्ट्री और स्लो बर्न सस्पेंस थ्रिलर पसंद है तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। फिल्म का नाम है फाइंडर प्रोजेक्ट 1। IMDb की तरफ से इसे 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग अब तक मिल चुकी है। अगर फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो ये मूवी 2 क्रिमिनोलॉजी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की है जो फाइंडर नाम से एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शुरू करते हैं। उन दोनों स्टूडेंट्स का मकसद उन लोगों की मदद करना होता है जिन्हें गलत तरीके से अपराधी ठहराकर जेल भेज दिया गया होता है। उनका पहला बड़ा केस उन्हें मिलता है जो कि एक मछुआरे का होता है जिसे कई साल पहले एक स्थानीय नेता की हत्या के आरोप में सजा मिली थी। जब ये सब बात जान लेने के बाद वो दोनों इस मामले की जांच करना शुरू करते हैं तो उनके सामने कई ऐसे राज आते हैं जो पूरी कहानी को बदल देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस केस की सच्चाई क्या है और क्या सच में वो मछुआरा कातिल है, वो पता लगाने के लिए मूवी को आपको देखना होगा, जिसे इस वक्त आप आहा ऐप पर देख सकते हो। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर 6 पर है एक इमोशन एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी अरंगू। IMDb ने जिसे 7.6 की रेटिंग अब तक दी है। ये फिल्म एक आदिवासी लड़के धर्मन और उसके कुत्ते काली के रिश्ते पर आधारित है। धर्मन एक आम सा लड़का होता है जो अपने लोगों और अपने कुत्ते काली को बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी शांत जिंदगी पूरी तरह तब बदल जाती है जब केरला के एक पॉलिटिकल गैंग और तमिलनाडु के आदिवासी युवकों के बीच हिंसक लड़ाई शुरू हो जाती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि धर्मन और उसके दोस्त एक ऐसी साजिश में फंस जाते हैं जहाँ हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही होती है। अब इस मोड़ से धर्मन के पास 2 चुनौतियां होती है, एक तो अपने लोगों को बचाना और दूसरा अपने सबसे वफादार साथी काली की रक्षा करना। क्या धर्मन इस लड़ाई से जिंदा निकल पाएगा? यही इस फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस होता है। अब बढ़ते हैं आगे और लिस्ट के नंबर 5 पर है एक रियलिस्टिक पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर बनी फिल्म कन्नूर स्क्वाड। ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन सस्पेंस थ्रिलर जॉनरा पर बेस्ड मूवी है। IMDb ने जिसे 7.6 की रेटिंग अब तक दी है। फिल्म की कहानी ASI जॉर्ज मार्टिन और उसकी स्पेशल टीम कन्नूर स्क्वाड के इर्द गिर्द घूमती है। केरला में हुए एक बेहद ही क्रूर डकैती और हत्या का मामला पूरे राज्य को हिलाकर रख देता है। इस घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी अलग अलग राज्यों में फरार हो जाते हैं। जब ये मामला स्थानीय पुलिस के बस से बाहर हो जाता है तब इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी कन्नूर स्क्वाड को दी जाती है। ये टीम बिना किसी आधुनिक सुविधा के कई किलोमीटर जाकर उन सभी अपराधियों का पीछा करती है और उन्हें पकड़ती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है टीम को नए सुराग अपराधों के बारे में मिलते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि केस हाथ से निकल जाएगा, लेकिन जॉर्ज मार्टिन अपनी समस्याओं और फोकस के साथ टीम को लीड करते हैं। पर क्या इस सब के बावजूद कन्नूर स्क्वाड उन सभी हथियारों तक पहुंच पाती है? वो मूवी देखकर आपको जानना होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और लिस्ट में नंबर 4 पर है हिंदी डबिंग के साथ एक तमिल क्राइम एक्शन रिवेंज थ्रिलर सानी कायदाम। IMDb ने जिसे 7.4 की रेटिंग अब तक दी है। 1980 के दशक के बैकग्राउंड पर बनी इस फिल्म की कहानी पोनी नाम की एक महिला पुलिस कांस्टेबल की है जो अपने पति और छोटी बेटे के साथ साधारण जिंदगी जी रही होती है। लेकिन एक दिन कुछ शक्तिशाली और निर्दयी लोग उसके परिवार पर ऐसा हमला करते हैं कि उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। वो सभी लोग पोनी पर अत्याचार करते हैं और उसके पति और उसकी बेटे की बेरहमी से हत्या कर देते हैं। जब कानून भी पोनी को न्याय नहीं दिलवा पाता तो वो अपने एक सौतेले भाई संज्ञा के साथ मिलकर उन लोगों से बदला लेने का ठान लेती है। संज्ञा के अतीत की कहानी भी बदले की आग से भरी होती है। अब संज्ञा की पूरी कहानी क्या है और पोनी अपना बदला किस तरह पूरा करती है वो इस मूवी में आपको देखना होगा, जो Amazon प्राइम वीडियो ऐप पर फिलहाल अवेलेबल है। लिस्ट में नंबर 3 पर है साल 2022 में रिलीज एक मलयालम क्राइम थ्रिलर नाइट ड्राइव। IMDb ने इस मूवी को 6.7 की रेटिंग अब तक दी है। फिल्म की कहानी की अगर हम बात करें तो कहानी शुरू होती है जॉर्जी और उसकी गर्लफ्रेंड रिया से, जो रात में ड्राइव पर निकले होते हैं। इस दौरान रास्ते में उनकी कार से एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब हो जाने के बाद वो दोनों घबराहट से वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये हादसा उन्हें एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र और अपराध की दुनिया में धकेल देगा। वहीं दूसरी तरफ एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर CI बेनी मूपन इस मामले की जांच करना शुरू करता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है तो इस हादसे का संबंध कई गलत लोगों और गलत कामों से होने लगता है। अब जॉर्जी और रिया अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि पुलिस ऑफिसर बेनी कई क्रिमिनल्स और राजनीतिक लोग उनके पीछे लगे होते हैं। क्लाइमेक्स में कई ऐसे राज खुलते हैं जहां आपको इस सब के पीछे छिपे असली मास्टरमाइंड का पता चलता है। लिस्ट में नंबर 2 पर है एक और मलयालम मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर वुल्फ।
ये मूवी 2021 में रिलीज की गई थी IMDb पर, जिसे 5/10 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी संजय से शुरू होती है, जो अपनी मंगेतर आशा को सरप्राइज देने के लिए लॉकडाउन के पहले ही दिन उसके घर आ जाता है। अब उसके ऐसे बिना बताए आ जाने पर उसकी मंगेतर उससे नाराज हो जाती है। बस यहीं से आता है मूवी में ट्विस्ट, जब संजय को अपनी मंगेतर के बारे में और उसके असली व्यवहार के बारे में पता चलता है। इसी बीच इलाके में कई रहस्यमय अपराध होने लगते हैं, जिनकी छानबीन का जिम्मा SI जियन और उसकी टीम के हाथ में होता है। धीरे धीरे संजय को अपनी मंगेतर आशा में गड़बड़ नजर आती है और वो सच जानने में लग जाता है। अब उन सभी रहस्यमय घटनाओं का आशा और उसके घर से क्या कनेक्शन है, वह इस मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस है, जिसका खुलासा आपको क्लाइमैक्स में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं लिस्ट की मूवी नंबर 1 के बारे में, जिसका क्लाइमैक्स जब आपके सामने आएगा तो यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। फिल्म का नाम है अंताक्षरी, जो साल 2022 की एक मलयालम साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है। IMDb पर जिसे 6.5 की रेटिंग अब तक मिल चुकी है। फिल्म की शुरुआत एक शांत पहाड़ी इलाके से होती है, जहाँ एक रहस्यमय हत्या पूरे इलाके को हिला देती है। केस की जाँच की जिम्मेदारी मिलती है इंस्पेक्टर दास को। जाँच के दौरान पुलिस को ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जो एक अजीब से खेल अंताक्षरी से जुड़े होते हैं। धीरे धीरे ये साफ होने लगता है कि हत्यारा सिर्फ लोगों को मार नहीं रहा, बल्कि पुलिस वालों के साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, मामला सुलझने के बजाय और पेचीदा बन जाता है। फिल्म की ताकत है इसका सस्पेंस, जो कई खुलासों के साथ सामने आता है, जिसकी कल्पना तक आप नहीं कर पाते। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो सोनी लिव ऐप पर यह मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। तो गाइज, ये थे आज के इस वीडियो की टॉप 7 मूवीज, जिनमें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है क्राइम, इन्वेस्टिगेशन, सस्पेंस और थ्रिलर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो के साथ।